नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मेरठ हापुड़ लोकसभा सांसद अरुण गोविल की अनूठी पहल हर घर रामायण पढ़कर जीवन जीने का संदेश देंगे। घर घर जाकर 11 लाख रामायण की प्रांतियां लोगों को वितरित की जाएंगी। देहात क्षेत्र से होगी अभियान की शुरुआत। अभियान हर घर रामायण जानिए टीवी के राम और मेरठ हापुड़ लोकसभा। वहीं रामायण के राम अरुण गोविल ने बातचीत में बताया कि जिस प्रकार से आजकल शादियां जल्दी टूट जाती हैं, उनका मेन कारण यही है कि लोग दूसरे को सही से समझ नहीं पाते। संजय चौधरी, ब्यूरो चीफ, मेरठ। घर घर रामायण अभियान जो हमने 11 तारीख को पूजा के साथ शुरू किया था, लेकिन प्रैक्टिकली जो वितरण है वो हम परसों से शुरू करेंगे, 22 जनवरी से। और इसमें वो हम 22 तारीख से शुरू करेंगे। और पहले हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से शुरू करेंगे। देशव्यापी अभियान है। पहले हम हापुड़ के विलेजेस से शुरू करेंगे। हापुड़ में ये 5 विलेजेस हैं। 5 गांवों को हमने एक जगह इकट्ठा किया है। वहाँ जो भी भाई बहन आएंगे, जिनके पास रामायण नहीं होगी घर में, उन सबको हम रामायण भेंट करेंगे। 2 मीटिंग हम रोज़ करेंगे 5-5 गाँव। तो पहले दिन हम हापुड़ जाएंगे, दूसरे दिन हम किठौर जाएंगे, तीसरे दिन फिर हापुड़ जाएंगे और चौथे दिन फिर हम किठौर जाएंगे। ये रेगुलर बेसिस पे नहीं हो पाएगा, बिकॉज बाकी सारे भी काम करने होते हैं। लेकिन जब भी हमें समय मिलेगा तब हम इसी तरह से पहले देहातों में, फिर शहरों में। और वेबसाइट भी इसकी हमने बनाई है, जो बन रही है अभी, घर घर रामायण.com। उस पर जिनको रामायण चाहिए वो हमें अपना एड्रेस वगैरह भेज सकते हैं। हम उनको निःशुल्क रामायण वहाँ से भी भेज देंगे। टोटल हमने जो संकल्प लिया है वो 11 लाख प्रतियों का लिया है। और जो इसका वक्फा है वो 5 साल का हमने लिया है। तो 5 साल में हमने ये सोचा है कि राम जी चाहेंगे तो हम इस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। घर घर ये रामायण आप किस तरीके से पहुंचाएंगे, और ये खुद लेना आना पड़ेगा या आप पहुंचाएंगे? ये सब समाज को दोगे? ये सब समाज ये उसके तीनों तरीके हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से इसके लोग हमें रिएक्ट करते हैं, किस तरह से हमारे पास इसकी डिमांड आती है। जहाँ हम खुद जा सकते हैं, आई वुड लव टू गिव देम बाय माई सेल्फ। जैसे अभी हापुड़ में जाऊंगा, विदेश भी यहाँ जाऊंगा, या मेरठ में कोई भी मतलब अगर हम ये भी कर सकते हैं कि हम ऑफिस में अपने कुछ दिन रख दें कि भाई इन दिनों में जो भी आना चाहें वो आ जाएं, तो मैं उनके साथ उनको अपने हाथों से रामायण देना चाहूँगा। ये मेरा प्रिविलेज होगा। लेकिन वैसा अगर नहीं होगा तो कुछ ऑर्डर्स अगर आते हैं तो हम उनको बल्क में भी रामायण वहाँ भेज सकते हैं। कोई एसोसिएशंस अगर मंगाना चाहती हैं तो हम उनके यहाँ भेज देंगे, बल्क में भेज देंगे। या फिर वेबसाइट पे फॉर्म मिल जाएगा इंडिविजुअल्स के लिए कि वो जिस भाषा में भी लेना चाहते हैं। जैसे गीता प्रेस गोरखपुर में 13 भाषाओं में है वो रामायण। तो भैया श्योर कि हम 13 भाषाओं में तो रामायण दे ही पाएंगे। अच्छा सर, ये जो रामायण है ये सिर्फ सनातनियों को दी जाएगी या कोई भी किसी भी धर्म का आदमी ले सकता है इसको? इसे कोई भी धर्म का व्यक्ति ले सकता है, बिल्कुल। क्योंकि मेरे संदेश में मैंने एक लाइन लिखी है कि रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन जीने की कला है, जीवन का आधार है। तो ये सबके लिए आपने जी प्रधानमंत्री जी का संदेश मैं बताता हूँ। बताओ भाई। विचार तो मुझे आया था, ये अखबार जो हम रोज़ पढ़ते हैं उसमें इस तरह की खबरें होती हैं जिसमें अपराध ही अपराध होते हैं। वो सामाजिक भी हैं, पारिवारिक भी हैं और प्रोफेशनल भी होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपने नैतिक मूल्यों को भूल गए हैं। हमारी जो संस्कृति ने जो हमें सिखाया था वो हम भूल गए। कहीं हम अपनी संस्कृति से पूरी तरह दूर होते चले जा रहे हैं। और रामायण अपने आप में ऐसा संपूर्ण ग्रंथ है जो हमें ये सब कुछ देता है और समझने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान तरीके से बताता है हमें सारी चीज़ें। आज जाति भेद जितना है, धर्म को ले लीजिए, स्टेटस, कास्ट, क्रीड एंड स्टेटस की जो लड़ाई होती है वो रामायण से समझी जाती है कि कैसे नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। तो ये ख्याल मुझे वहाँ से आया था। और आप जानते हैं कि मेरे रामायण और मैं, हम दोनों जिस तरह से जुड़े हुए हैं इतने वर्षों से, तो मुझे सबसे पहला ख्याल जो था वो रामायण में आया था कि मुझे रामायण के जैसा दूसरा ग्रंथ नहीं मिलता कोई भी, जो अपने आप में संपूर्ण है, जो ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए ये ख्याल आया था। 11 लाख की जो फिगर थी वो पता नहीं कहाँ से आई थी। सर मेरा एक सवाल है सर। आपने कहा राम और रामायण दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राम ने मेरठ में बीड़ा उठाया है और परिवार का जो विघटन हो रहा है उसको आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो विघटनकारी शक्तियां हैं उनसे कैसे निपटेंगे, कैसे रामायण पहुंचेगी उन तक?
उन तक नहीं, सब तक पहुंच जाएगी। 11 लाख लोगों को तक अगर रामायण पहुंच गई, आप सोचो 11 लाख परिवारों तक अगर रामायण पहुंच गई तो कितने लोगों तक पहुंच जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंटेजियस होती हैं। अगर हमें अच्छा इंसान मिलता है और हम देख रहे हैं कि यार इस इंसान की देखो कितनी इज्जत होती है, हमारे मन में भी कहीं आता है कि हम भी कहीं थोड़े से अच्छे हो जाएं तो शायद हमें भी इतनी इज्जत मिले। तो पॉजिटिव फीलिंग्स जो होती है, निगेटिवनेस कंटेजियस। उत्तर प्रदेश के सांसद श्री अरुण गोविल जी द्वारा घर घर रामायण अभियान चलाए जाने के बारे में जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। अयोध्या में भगवान श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर इस पुनीत कार्य की शुरुआत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे खुशी है कि घर घर रामायण अभियान के तहत अगले 5 वर्षों में विभिन्न भाषाओं में रामायण की 11 लाख प्रतियों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। तुलसीकृत श्री रामचरितमानस हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर है, जिससे हमें जीवन जीने की सही दिशा और आदर्श प्राप्त होते हैं। ये महाकाव्य हमें अपने कर्म और संस्कारों को श्रेष्ठतम स्तर पर ले जाने का संदेश देता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, अर्थात भगवान राम पूरे विश्व को प्रकाश देने वाले हैं। उनके चरित्र में सत्यनिष्ठा, अनुशासन और त्याग के उच्चतम आदर्श निहित हैं, जो आज भी हमारे समाज और देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। माता सीता के धैर्य, साहस और समर्पण, लक्ष्मण की कर्तव्य निष्ठा और सेवा, भरत के त्याग एवं हनुमान जी की भक्ति और शक्ति की भावना का हमारे देश की पारिवारिक व्यवस्था और सामाजिक मूल्यों में अमिट छाप है। हर युग में प्रासंगिक रामायण की शिक्षाएं हमें परिवार और समाज के साथ राष्ट्र के प्रति भी अपने कर्तव्यों का बोध कराती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि रामायण की शिक्षा को आत्मसात कर और इसके आदर्शों पर चलकर इस अमृत कालखंड में एक सशक्त, समर्थ और आत्मनिर्भर भारत का हमारा संकल्प अवश्य सिद्ध होगा। प्रभु श्री राम के आदर्श, जीवन और संस्कारों से जन जन का जीवन आलोकित हो, इसी कामना के साथ इस अभियान की सफलता की अनेकानेक शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी। सर, एक सवाल मेरा आपसे ये है, बताइए। जो के सांसद श्री अरुण गोविल जी द्वारा घर घर रामायण अभियान चलाए जाने के बारे में जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। अयोध्या में भगवान श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर इस पुनीत कार्य की शुरुआत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे खुशी है कि घर घर रामायण अभियान के तहत अगले 5 वर्षों में विभिन्न भाषाओं में रामायण की 11 लाख प्रतियों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। तुलसीकृत श्री रामचरितमानस हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर है, जिससे हमें जीवन जीने की सही दिशा और आदर्श प्राप्त होते हैं। ये महाकाव्य हमें अपने कर्म और संस्कारों को श्रेष्ठतम स्तर पर ले जाने का संदेश देता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, अर्थात भगवान राम पूरे विश्व को प्रकाश देने वाले हैं। उनके चरित्र में सत्यनिष्ठा, अनुशासन और त्याग के उच्चतम आदर्श निहित हैं, जो आज भी हमारे समाज और देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। माता सीता के धैर्य, साहस और समर्पण, लक्ष्मण की कर्तव्य निष्ठा और सेवा, भरत के त्याग एवं हनुमान जी की भक्ति और शक्ति की भावना का हमारे देश की पारिवारिक व्यवस्था और सामाजिक मूल्यों में अमिट छाप है। हर युग में प्रासंगिक रामायण की शिक्षाएं हमें परिवार और समाज के साथ राष्ट्र के प्रति भी अपने कर्तव्यों का बोध कराती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि रामायण की शिक्षा को आत्मसात कर और इसके आदर्शों पर चलकर इस अमृत कालखंड में एक सशक्त, समर्थ और आत्मनिर्भर भारत का हमारा संकल्प अवश्य सिद्ध होगा। प्रभु श्री राम के आदर्श, जीवन और संस्कारों से जन जन का जीवन आलोकित हो, इसी कामना के साथ इस अभियान की सफलता की अनेकानेक शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी। सर, एक सवाल मेरा आपसे ये, देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द नेशन न्यूज के साथ।